प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तिरंगे का अपमान कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान आखिर मोदी जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। और तो और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के सामने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ, जो बातें अभिजीत दीपके ने कही थी कि इस बार भाषण में ये बातें होनी चाहिए, वही बातें आज नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हालत इतनी खराब है भारतीय जनता पार्टी की कि अब डर दिखाई दे रहा, और डर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अपने ही लोग जो कभी भाजपा के एकदम कट्टर समर्थक हुआ करते थे, जिन्हें भक्त मंडली कहा जाता था, वो भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? क्या वाकई पीएम मोदी ने तिरंगे का अपमान कर दिया और जनता क्या कह रही है? कैसे अपने ही लोग ट्रोलिंग पर उतर आए हैं? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हमारा देश 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। 80 साल हो गए हमें आजाद हुए, और हर साल लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी या जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं भाषण देते हैं। पीएम मोदी की बात करें तो पिछले लगभग 15 सालों से सत्ता में है मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं, और 15 साल से जब जब वो लाल किले पर आते हैं, वो आकर के उसी तरीके के भाषण देते हैं, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी लफ्बाजियां होती हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बिल्कुल अलग था। इस बार जो मांगे उनसे कही गई थी, वही मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में सुनाई दी हैं। उन्हीं बातों का जिक्र किया गया है। युवा रोजगार मांग रहे थे, युवाओं के मुद्दे पर चर्चा मांग रहे थे, वही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी पड़ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले अभिजीत दीपके ने ये बात कही थी कि वो चाहते हैं कि इस बार लाल किले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे तो उनके भाषण में युवाओं को लेकर जिक्र हो, उनके भविष्य के बारे में बातें हो, उनके रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर जिक्र हो। और दोस्तों, आज वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाषण देना शुरू किया तो उनके भाषण में युवाओं का जिक्र भी हुआ और नौकरी के वादे भी हुए। 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने का भी वादा किया गया। देखिए, 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देंगे, मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग भी मिलेगी, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट हंट करवाए जाएंगे, शक्ति की सप्तधारा नाम के कार्यक्रम का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि सप्तधारा की पहली शक्ति उत्पादन है, दूसरी शक्ति कृषि और फूड प्रोडक्शन, तीसरी शक्ति तकनीक और इनोवेशन, चौथी शक्ति गति शक्ति, 5वीं शक्ति रक्षा शक्ति और छठी शक्ति ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी। पीएम मोदी ने 7वां शक्ति सॉफ्ट पावर को बताया। तो इस तरीके से ये तमाम बातें कही गई जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने 3 सेमीकंडक्टर संयंत्रों में पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है और आने वाले सालों में 5 से 8 संयंत्र स्थापित होने की उम्मीद है। मोदी ने कहा कि वर्षों तक देश में सेमीकंडक्टर पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाओं का अभाव रहा है। तो आप ये समझिए कि जो बातें सीजेपी ने कही हैं, विकास के जिन मुद्दों को उठाया है अपने आंदोलन के दौरान, और खास तौर पर युवाओं के जिन मुद्दों को, नौकरी, पेपर लीक जैसे जिन मुद्दों का जिक्र किया गया, आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में सुनने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही। आप सोच लीजिए, आज से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन ये वादे कितने पूरे होंगे, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस बार ये सब कुछ तब हो रहा है जब अभी कुछ दिन पहले युवाओं का आंदोलन खत्म हुआ है। उस आंदोलन का कितना फर्क पड़ा है वो तो आपने देखा ही होगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, देश भर के युवा, जनजीस तो क्या, जन अल्फा भी सड़कों पर उतर करके आवाज उठाने लगे। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये जनता का जो डर खत्म हुआ है, उसकी वजह से सरकार का डर बढ़ गया है। सरकार को घबराहट होने लगी है कि अगर हम युवाओं की आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम उनके मुद्दों को नहीं सुनेंगे, तो हमारे खिलाफ आक्रोश बढ़ेगा। आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, तो कल प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। यही कारण है कि आज अभिजीत दीपके की उन तमाम बातों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आकर के इस तरीके से लाल किले पर युवाओं की बात करनी पड़ी, युवाओं का जिक्र करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जा रहा है एक गलती भी कर दी।
जी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे जिसके बारे में चर्चा हो रही है। अब ये गलती है या नहीं है उसके बारे में आप खुद अंदाजा लगाइएगा, लेकिन आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये देखिए पीएम मोदी की पॉकेट स्क्वायर पर जरा ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पॉकेट में एक तिरंगे के शेप का पॉकेट स्क्वायर रखा है। हालांकि तिरंगे में आप देखते हैं कि पहले सैफरन कलर होता है, फिर व्हाइट होता है, फिर ग्रीन होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन पीछे नजर आ रहा है, देन व्हाइट और फिर सैफरन इस तरीके से नजर आ रहा है, उल्टा लग रहा है। अब इस वीडियो को, इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करके कई लोगों ने टिप्पणियां की हैं। पहले तो हमें लगा कि शायद ये एआई जनरेटेड तस्वीर हो, किसी ने फेक तस्वीर बना ली हो, लेकिन जब इसकी वीडियो देखी गई तो हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके का कुछ अपने पॉकेट में रखा हुआ है। जैसे पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है, लिखा है, लगता है साहेब ने उर्दू में तिरंगा पहना है या फिर भारत की जगह आयरलैंड का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए कुमार गौरव नाम के एक यूजर ने भी लिखा है, दिमागी नक्सल अब भी चुनौती। यहाँ पर देखिए ये पीएम मोदी की ये तस्वीर शेयर करी है। दोस्तों इसी तरीके से कई लोगों ने ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, और तो और रविंद्र सिंह ने एक वीडियो शेयर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे रहे हैं। हालांकि उनके सामने एक भाषण रखा हुआ है, लेकिन इस दौरान भी उनकी थोड़ी जबान फिसल रही है। तो इन्होंने लिखा है कि जुबान थोड़ी लड़खड़ा जाती है कई बार जब टेलीप्रॉम्प्टर से कागज पर शिफ्ट करते हैं। सुनिए किस तरीके का भाषण दे रहे हैं पीएम मोदी। सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। इसके अलावा महेंद्र सिंह ने ये तस्वीर शेयर की है, ये वीडियो शेयर किया, लिखा है, आसमानी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये सुनने के बाद सावरकर और गोडसे ने भविष्य में आमने सामने मुंह करके सोने का फैसला किया है। इस वाले वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, सुनिए जरा। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, तो जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को हरदम भारतीय जनता पार्टी और भक्त मंडली कोसती रहती है, आज पीएम मोदी को लाल किले से खड़े होकर उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करना पड़ा। ये है स्थिति, इस तरीके की हालत है। आज भी स्वतंत्रता के 80 साल बाद भी आप पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनके कामों को नकार नहीं सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मालूम है। हालांकि अब आते हैं इनका ये जो सैफरन और तिरंगे के रंग का पॉकेट स्क्वायर है उसके बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो ये तिरंगा नहीं है, ये सिर्फ उनके पॉकेट में रखने वाला एक पॉकेट स्क्वायर है, एक रुमाल टाइप का है। और अगर आप देखें तो इसमें आगे सैफरन कलर है, बीच में आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर है और पीछे ग्रीन कलर है। और आमतौर पर ये जो पॉकेट स्क्वायर होता है ये इसी तरीके से रखा जाता है। हालांकि कई लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर एक अलग नजरिए से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रखने के ढंग पर भी निर्भर करता है कि आपने उसको किस ढंग से रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तिरंगे का अपमान हो गया। वहीं दूसरी तरफ अपमान हो तो रहा है, लेकिन अपमान किसका हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि पीएम मोदी भाषण दे रहे थे और यहाँ सामने देखिए नितिन गडकरी बैठ करके आराम से खर्राटे लगा रहे हैं, सो रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनना इनके लिए जरूरी नहीं है। देखिए जरा, मुकेश कुमार ने इस वीडियो को शेयर किया, लिखा है, मोदी के भाषण के दौरान गडकरी निंद्रा में लीन है। असल में जो जागे हुए हैं उनकी वजह मोदी का खौफ है। ऐसे भाषण सुनकर नींद सबको आती है, कोई मजबूरी ना हो तो कोई क्यों सुनेगा ऐसा भाषण। हम भी इसीलिए सुन रहे थे कि प्रोग्राम करना है। इस तरीके की चीजें हैं। दोस्तों ये तमाम ट्रोलिंग के बीच, इन तमाम खबरों के बीच एक और बहुत बड़ी खबर आई है। बाबा रामदेव को जानते हैं आप? एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति में लीन रहते थे, हर समय भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांधा करते थे, और आज स्थिति हो गई है कि बाबा रामदेव भी कैमरे पर आकर के सरकार को कोस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो इस वीडियो को जैकी यादव ने शेयर करते हुए लिखा है,
कि अरे ये क्या हो गया बाबा रामदेव को। अक्सर सरकार की चरण वंदना करने वाले बाबा रामदेव आज सरकार की ही आलोचना करने लगे। इस स्वतंत्रता दिवस पर मीडिया से बातचीत करते समय बाबा रामदेव ने देश की मौजूदा हालत पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश में घपला बहुत हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बिजली, पानी और शौचालय की समस्या है, कहीं नकल तो कहीं पेपर लीक हो रहे हैं। सुधर जाओ नहीं तो आंदोलन और ज्यादा हो सकते हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं इस बयान के बाद बाबा रामदेव के यहाँ ईडी या सीबीआई का छापा ना पड़ जाए। तो इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। हालांकि अब आज स्वतंत्रता दिवस है और देश भर में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस स्वतंत्रता दिवस के बाद देश के हालात थोड़े सुधर जाएं। शायद इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को थोड़ा सा ये सोचने पर मजबूर होना पड़ जाए कि भाई देश के युवा, देश की जनता अब अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख चुकी है। अब उनकी मांगों को अगर स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वो चुप नहीं रहेंगे, भक्त मंडली बन करके अंधभक्ति नहीं करेंगे, सरकार की चाटुकारिता नहीं करेंगे, आवाज उठाएंगे। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।